सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक स्कूल में एक टीचर अपने छात्रों को एक कहानी सुनाती हैं और बोली, एक समय की बात है कि जब एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस पर पति पत्नी का एक जोड़ा सफर कर रहा था। उन्होंने देखा कि जहाज पर एक लाइफ बोट था जिसमें एक ही व्यक्ति बैठ सकता था। अब जिसे देखते ही वो आदमी अपनी पत्नी को धक्का देते हुए खुद कूदकर उस लाइफ बोट पर बैठ गया और उसकी पत्नी अब जोर से चिल्लाकर कुछ बोली। तो टीचर ने बच्चों से पूछा कि तुम सब अनुमान लगाओ कि वो चिल्लाकर क्या बोली होगी। अब बहुत से बच्चों ने लगभग एक साथ बोला कि वो बोली होगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैं अंधी थी जो मैंने तुमसे प्यार किया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अब टीचर ने देखा कि एक बच्चा सबसे पीछे चुप बैठा था और वो कुछ नहीं बोला। फिर टीचर ने उसको आगे बुलाया और कहा कि बताओ उस महिला ने क्या कहा होगा। फिर वो बच्चा बोलने लगा कि मुझे लगता है कि उस महिला ने चिल्लाकर कहा होगा कि अपने बच्चे का ख्याल रखना। अब टीचर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बोली, क्या तुमने ये कहानी पहले सुनी थी? फिर वो बच्चा कहता है कि नहीं, मैंने ये कहानी पहले नहीं सुनी थी। मैं आज पहली बार इस कहानी को सुन रहा हूँ। फिर टीचर ने कहा कि तुम्हें ये जवाब पता कैसे चला? तो वो लड़का कहने लगा कि मेरी माँ ने मरने से पहले मेरे पिताजी को यही कहा था। अब टीचर उस बच्चे की बात को सुनकर चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर टीचर ने कहा कि तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। जब वो जहाज डूब गया था और वो आदमी अपने घर आ गया, अकेले ही अपनी मासूम बेटी का उसने पालन पोषण किया, उसे बड़ा किया। अब बहुत वर्षों के बाद जब उस आदमी की मृत्यु हो गई तो उस लड़की को अपने घर के सामान में अपने पिता की एक डायरी मिलती है जिसमें उसके पिता ने लिखा था कि जब वो जहाज पर जाने वाले थे तब उन्हें ये पता चल गया था कि उनकी जो पत्नी है उसको एक गंभीर बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद से उसको बचाने के लिए कहीं जा रहे थे कि क्या पता कुछ इलाज हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से घटना हो गई। वो भी अपनी पत्नी के साथ समुद्र की उन्हीं गहराइयों में डूब जाना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो दिल पर पत्थर रखकर लौट आया। ना चाहते हुए भी वो अपनी पत्नी को अकेला छोड़ आया, जिसका कि उसे हमेशा दुख रहता था। लेकिन उसने जिस कारण अपनी पत्नी का साथ छोड़ा था, उसने अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया था। अब बेटी के मन में जो भी बातें थी वो सब अब उस पत्र को पढ़कर दूर हो गई थी और लड़की के आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, संसार में अच्छाई और बुराई दोनों हैं, लेकिन दोनों के पीछे बहुत अंतर है। जो परिस्थितियों पर होती हैं उन्हें समझना बहुत कठिन होता है। इसीलिए हमें जो सामने दिखता है वो ही हमेशा सत्य नहीं होता है। हमें उसे देखकर या सुनकर ही अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। जिंदगी में अगर कोई किसी की मदद करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस पर एहसान कर रहा है, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो उस रिश्ते को समझता है, इसीलिए वो उसको निभाने का प्रयास कर रहा है। और अगर कोई हर पल किसी की मदद करता है या मदद करने के लिए तैयार रहता है, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो फालतू है या आपसे कुछ चाहता है। ये भी हो सकता है कि वो अपने उस रिश्ते को खोना नहीं चाहता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।